बेईमान की संज्ञा। राधा, अरविंद केजरीवाल जी के पास एक फैक्ट्री है जिसमें ईमानदारी के सर्टिफिकेट बनते हैं और वो अपने सारे नेताओं को बाँटते हैं। जैसे ताहिर हुसैन को इन्होंने बाँटा था, आपको याद है दिल्ली में दंगे हुए थे। इन्होंने बोला था मैं तो क्लीन चिट देता हूँ अपनी तरफ से। ताहिर हुसैन जो है वो बिल्कुल एकदम नापाक है, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब पुलिस और ईडी और सबने उनको देखा कि किस तरह से ताहिर हुसैन दिल्ली के दंगों में इन्वॉल्व थे, तब पता चला जाकर अरविंद केजरीवाल जी को तब पता चला जाकर कि वो कितने कट्टर बेईमान थे। लेकिन वो जब फैक्ट्री में जाते हैं अपनी, तो वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर आ जाते हैं और अपने मंत्रियों को, एमएलए को बाँटते रहते हैं। आपने देखा सत्येंद्र जैन जी का कितना बड़ा उदाहरण है। रोज नई-नई वीडियो सामने आ रही हैं, किस तरह से जेल मंत्री जेल में सारी 5 स्टार सुविधाएँ ले रहे हैं। वहाँ पर खाना भी उपलब्ध हो रहा है 5 स्टार का, वहाँ पर एसी भी लगा हुआ है और आज तो एक नया वीडियो आया, जो वहाँ का स्टाफ है वो भी कमरे में आकर मीटिंग कर रहा है। एक नियम है, मैंने लिख के रखे हैं, 619 का एक जेल का नियम होता है, जिसमें कि खाने की जो खाना होता है वो बाहर से प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। और एक नियम होता है 364, जिसमें कि खाना जो होता है वो कैदी जो अपने डाइनिंग टेबल पर जाकर खाता है, अपने कमरे में नहीं खाता है। तो इस तरह की सुविधाएँ, 5 स्टार सुविधाएँ अरविंद केजरीवाल जी ने अपने जो जेल मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी, उनको प्रोवाइड कराई दी है। क्योंकि जेल में वो किस लिए, क्योंकि हवाला की रेवड़ियाँ खाई थी। और अरविंद केजरीवाल जी ने तो सत्येंद्र जैन जी को भी क्लीन चिट दी हुई है। उन्होंने बोला हुआ है कि भाई मेरे मंत्री तो एकदम कट्टर ईमानदार है, कट्टर बेईमान तो बीजेपी वाले बोलते हैं। ऐसे ही मनीष सिसोदिया जी को ले लो, जब शराब नीति आई, इन्होंने बनाई और 6% कमीशन मनीष सिसोदिया जी की पॉकेट में जा रहा है। आप कहते हो कि इनको क्लीन चिट दी जा रही है, सारिका इनकी जैन चार्जशीट जी, में नाम सारिका नहीं है। जैन जी, मैं वही सारिका जी, बता रही हूँ, सारिका जी, मैं वही आपको बता रही हूँ। आपको तो आपको चार्जशीट पे नाम नहीं है, लेकिन जाँच अभी जारी है। ये नहीं होता कि चार्जशीट आई जी, उनका नाम क्लीन चिट हो गया, वो अब है ही नहीं, आरोपी नहीं है, उन्होंने कोई कुछ नहीं किया। आप देखिए जब ईडी जाएगी या सीबीआई जाएगी, उनको पता रहेगा वो लॉकर में अपनी कुछ चीज़ रखी, वो कहते हैं लॉकर में झुनझुना मिला। अरे झुनझुना मिला हो या मफलर मिला हो, जब उनको पता चल गया लॉकर में ईडी छानबीन करेगी तो लॉकर में थोड़ी ना सामान रखेंगे। अभी तो जाँच चल रही है और जाँच चलती रहेगी। जब तक, क्योंकि इतने सारे स्टिंग ऑपरेशन हो गए, आपने भी देखा शराब माफियाओं की इतनी सारी वीडियो आई कि किस तरह से उनको लूटा गया, शराब माफियाओं को भी। और आपके सामने एक इतना बड़ा उदाहरण है सुकेश जैसे ठग का, जो दुनिया को ठगता था उसको तो केजरीवाल जी ने ही ठग लिया। तो सुकेश जैसे ठग को अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं छोड़ा, तो और किसको छोड़ेंगे? आप देखिए अन्ना जी आज कितने परेशान होंगे। जब आंदोलन किया था अन्ना अन्ना जी के सामने 365 पन्ने वाला जो फाइल थी शीला दीक्षित जी की, वो लेकर आए थे। हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे जी, हम बंगला नहीं लेंगे जी, हम गाड़ी नहीं लेंगे जी, हम 5 स्टार, हम कोई तनख्वाह नहीं लेंगे जी। लेकिन आज सब कुछ चेंज हो गया। वो खुद ही कहते थे जो भी सीएम की कुर्सी पर बैठता है उसके जो ख़यालात हैं वो चेंज होने लगते हैं। तो सीएम साहब के भी ऐसे ही हुआ। पहले वो कहते थे नहीं जी मेरे पास तो वैगनआर ही बहुत है, आज के पीछे पीछे कारों का काफ़िला चलता है और वो भी ब्रांडेड बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। तो ये कुर्सी जो होती है ना, ये सब जो दिमाग में फ़तूर होता है वो सब निकाल देती है। तो अन्ना जी को धोखा दिया, अपनी पार्टी के बहुत सारे लोगों को धोखा देकर आए। तो अभी भी जो ईडी है और जो हमारी सीबीआई है, जो हमारी संवैधानिक एजेंसियाँ हैं, वो जाँच हुँ, कर रही है और जाँच जारी है। इसके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि मनीष सिसोदिया जी को क्लीन चिट मिल गई है। मिला नहीं है। देखिए, वो तो शुरू से ही कह रहे हैं कि मेरे कमरे से 5 मफलर मिले, कभी 7 मफलर बताते हैं, कभी 11 मफलर बताते हैं। तो ये थोड़ी ना कि उनको बता के रखेंगे कि भई हमने यहाँ पे कुछ रखा है। सीबीआई अपनी जाँच करी और हमें अपनी एजेंसियों पर, हमारी जो संवैधानिक एजेंसियाँ हैं, उन पर पूरा विश्वास है। जैसे कि इनको हुँ, विश्वास ही नहीं है हमारी संवैधानिक एजेंसियों पे, हमारी जो सेना है, उन पर विश्वास नहीं है, हमारे राष्ट्रगान पर विश्वास नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी को किसी पर विश्वास नहीं है और कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ। कट्टर ईमानदारी के सबूत तो इनकी पार्टी के नेता रोज़ देते रहते हैं। इनके कितने सारे एमएलए हैं, कितने सारे विधायक हैं जिन पर केस दर्ज है। आज इतनी बुरी हालत है दिल्ली में, हुँ। 4 तारीख को लोग जो जनता है दिल्ली की, वो दिखाने वाली है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को झाड़ू से सूत कर बाहर निकालने वाले हैं एमसीडी के चुनावों में। देखिए अनुराधा, संजीव जी ने बोला कि जो शराब नीति थी बहुत अच्छी थी। इन्होंने बीच में अभी बोला था, तो इतनी जी, अच्छी थी तो वापस क्यों लेनी पड़ गई? हम तो जब जब आपके चैनल पे पीछे जब शराब का मुद्दा चल रहा था, रोज़ आकर बोलते थे, "भई बता दो, आपने क्यों वापस ली?" आपने आज तक हमें नहीं बताया कि भई किस रीज़न से आपको वापस लेनी पड़ गई। जब दिल्ली के लिए इतना अच्छी आपने पॉलिसी लेकर आए थे, इतनी अच्छी पॉलिसी बनाई थी कि दिल्ली वाले भी खुश और आपकी पॉकेटें भी खुश, तो उसको वापस क्यों ले लिया आपने? आप एक बात देखिए, जब शराब की नीति आपने बनाई, उसका बिक्री तो बहुत हुई दिल्ली में, लेकिन राजस्व दिल्ली का घट गया। तो इतना बड़ा मतलब ठगी आप कर रहे थे, 6% पूरा कमीशन आपकी पॉकेट में जा रहा था और स्टिंग वीडियो भी हमारे सामने आई थी, सबके सामने साक्ष्य है वो। और
कोई बात नहीं, आज चार्जशीट में नाम नहीं है, आने वाले टाइम में ज़रूर आएगा, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी तो सीबीआई और हमारी संवैधानिक एजेंसियाँ करके रहेंगी। आज नहीं आई है तो क्या हो गया? आप बोल रहे हो कि हमारे गाँव तक में गए छापे मारने, हमारे लॉकर में देखा, हमारे घरों में देखा। अरे भई, कोई जब छापा मारते हैं तो कोई आप अपने घर में कुछ सामान रखोगे क्या? या अपने लॉकर में रखोगे क्या? या अपने गाँव के रिश्तेदारों को बाँटोगे क्या? वो तो कहीं न कहीं से मिलेगा, आज नहीं तो कल कितना भी छुपाओ, काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती, एक ही बार चढ़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल अनुराधा जी, आप भी ज़मीन पर उतर कर देखिए, क्योंकि हमारा वो काम नहीं है कि हम जनता के पैसे को प्रचार-प्रसार में लगाएँ। अरविंद केजरीवाल जी तो एक स्पीड ब्रेकर बनाते हैं, वो भी जनता के पैसे से प्रचार करते हैं, होर्डिंग लगते हैं उसके लिए भी। एक बस का उद्घाटन करते हैं, जब पंजाब में चुनाव था, अरविंद केजरीवाल जी ने ओनली 2 बसेस दिल्ली में लेकर आए थे और उसका प्रचार करोड़ों में किया था। लेकिन हमारा नगर निगम दिल्ली के पैसे को खराब नहीं करता है, वो काम में लगाता है। अगर आप देखेंगे नीचे उतरकर, ज़मीन पर उतरकर देखेंगे तो बहुत काम हुए हैं। हमारे निगम पार्षदों के जो रिपोर्ट कार्ड है, आप देखिए कभी, क्योंकि हम लोग प्रचार-प्रसार में भी बिलीव नहीं देख करते, रहे हम हैं काम में सारिका बिलीव जी, जा करते रहे हैं। हैं हम लोग ग्राउंड में बिल्कुल, जा रहे हैं, हम कर रहे हैं काम में रिपोर्टिंग बिलीव कर करते हैं। आप देखिए हमारे किसी भी वार्ड में जाइए जहाँ पर हमारे पार्षद थे, वहाँ के पार्क देखिए आप, वहाँ की लाइब्रेरी देखिए, वहाँ पर आप वृद्ध लोगों के लिए क्या सेवाएँ उपलब्ध कराई हैं, आप वो देखिए। आप हमारा भारत दर्शन पार्क देखिए, आप हमारे नगर निगम के स्कूल देखिए। आप देखिए, मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण बताती हूँ, हमारा जो लाजपत नगर का एमसीडी का स्कूल है, वो वर्ल्ड में नंबर 1 आया है, टॉप 10 की लिस्ट में आया है। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा मॉडल जो कहते हैं द न्यूयॉर्क टाइम में छपवाते हैं, विज्ञापन टाइप में छपवाते हैं, पैसे देकर छपवाते हैं। एक मयूर विहार की जो एमसीडी का स्कूल है उसकी फोटो उसमें डलवाते हैं। तो कहाँ तक कितना स्तर इन्होंने गिरा लिया है। झूठे प्रचार-प्रसार गुजरात में करते हैं, पंजाब में करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। लेकिन हमारा काम जनता के पैसे से सेवा करना है, प्रचार-प्रसार करना नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी गुजरात जाएँ या पंजाब जाएँ, जनता के पैसे का वो फिजूल में खर्चा करवाते हैं, जिससे कि दिल्ली का आज तक विकास नहीं हो पाया। दिल्ली में प्रदूषण कितना ऊंचा स्तर पर है, आप देखिए, हम लोगों का गला खराब होता है, हम लोग आज बीमार हैं, रोज हॉस्पिटल जाना पड़ता है गले के कारण, क्योंकि प्रदूषण इतना है कि हम लोग उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। आज नवजात शिशु हो, महिलाएं हो, गर्भवती महिलाएं हो, वृद्ध लोग हो, उनको सांस की प्रॉब्लम होने लगी है प्रदूषण के कारण। क्या अरविंद केजरीवाल जी का फर्ज नहीं बनता था कि दिल्ली में रहते हैं वो, दिल्ली में जो एक मेजर प्रॉब्लम है, जो वर्ल्ड में दिल्ली नंबर 1 प्रदूषण में बन गई है, उसका सॉल्यूशन निकालते, लेकिन आज तक नहीं निकाला। जल, जो कि इतना गंदा पानी, नाले का, सीवर का पानी लोगों को पीना पड़ रहा है, आज तक उसका कोई उन्होंने उसका कोई हल नहीं निकाला। लोगों को गंदा पानी पीने पे मजबूर कर रहे हैं। आज देखिए शिक्षा नीति जिसकी बात करते हैं, वो विज्ञापन देते हैं द न्यूयॉर्क टाइम में। आज हमारे 75 स्कूलों में साइंस और मैथ नहीं है। बड़े दुःख की बात है कि हमारे दिल्ली के बच्चे कैसे वो इंजीनियर बनेंगे और कैसे वो डॉक्टर बनेंगे। 75% स्कूलों में हमारे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल नहीं है। हमारी जो टीचर है उनको पक्का नहीं किया गया आज तक, और अब संजीव नसीर जी पंजाब में पूरा जाके डेटा के बात साथ करते हैं। जो है सारिका जी तैयार हैं इस बार आप पर हमला करने के लिए। वो तो नहीं, कह नहीं, रही है कि बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। देखिए पार्षद वहां अनुराधा पर जी, कह रहे हैं कि कैंसर हो रहा है हर घर में। मैं इसका आंसर देती हूँ आपको, अनुराधा जी। देखिए, कोरोना काल में किस तरह से जो हमारे निगम के कर्मचारी थे, उनको सैलरी तक नहीं मिल पा रही थी। रीज़न क्या था कि अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी फाइल रोक रखी थी। आज 42,000 करोड़ जो निगम का बाकी है, वो अभी तक अरविंद केजरीवाल जी ने रिलीज़ नहीं किया, और हमारे पार्षदों ने उस दौरान भी अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए और लोगों के घरों का कूड़ा उठवाया। उस दौरान भी हमारे नगर निगम के कर्मचारियों ने बहुत निष्ठा के साथ कार्य किया। अब रही बात, आपने कहा कि कूड़े नहीं उठते हैं या गलियों में कूड़े फैले रहते हैं। मैं रहती हूँ आईपी एक्सटेंशन में, ठीक है? मेरे सामने कंप्लेंट आई कि भई यहाँ पर कूड़ा पड़ता है। मैंने उसके लिए निरीक्षण किया, क्योंकि हमारा पार्षद है और हमारा ही विधायक है और हमारा ही सांसद है। मैं आपको आपके चैनल पर खुले तौर पर बता रही हूँ कि परेशानियाँ क्या होती हैं। हमने वहां पर एक बंदे को बिठाया कि कोई भी कूड़ा डाले तो उसको बोलना कि डस्टबिन में ही डाले। लेकिन देखिए, मोदी जी झाड़ू लगा के आपको दिखाएंगे कि हमने झाड़ू लगाई है, लेकिन कर्तव्य तो हमारा ही बनता है ना, कि हम अपने गली मोहल्लों को, हमारा भी कर्तव्य बनता है साथ में कि हम उनको साफ करें। तो हमने कैमरे भी लगवाए। वहां पर क्या होता था कि लोग आते थे, इधर उधर देखते थे और नीचे डालकर कूड़ा चले जाते थे। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हमारे कर्मचारी तो काम करते हैं, लेकिन हम लोगों की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी कूड़ा डस्टबिन में ही डालें। तो ठीक है, ठीक अब है, इसी पॉइंट बात है ना, हमारे अनुराधा जी, ये तो अच्छी बात है कि हमारे सांसद गए, उन्हें लगा, चिंता हुई उन्हें लोगों की, और उन्होंने फ़ोन किया, तो अच्छी बात है कि वो ये तो गए, आप ही उन्होंने का काम निरीक्षण था। किया।
काम भी तो आप हाँ, ही का था, बिल्कुल, काम चोरी भी तो बिल्कुल, आप ही कई की बार आप ही की गलती देखिए, हुई ना आप फिर। शिकायत कीजिए, आपकी शिकायत पूरी होगी क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा काम नहीं है, सबकी शिकायत चाहे वो आम आदमी पार्टी शिकायत करे, कांग्रेस शिकायत करे, काम होने से मतलब होता है। देखिए, हमें टास्क दिया जाता है, मैं गलियों में घूमी, मैं गांधीनगर की तरफ गई, लोगों की कंप्लेंट थी, यहाँ नालियाँ खुदी पड़ी हैं, पाइप डल गए, लेकिन सड़कें नहीं बनी है, आपने जो अभी बोला भी था, सीवर खुदे पड़े हैं, लेकिन वो नहीं जो पीडब्ल्यूडी के काम है या फिर जो अरविंद केजरीवाल जी के अंडर में काम आते हैं, वो क्यों नहीं हो रहे हैं? आज जमुना जी इतनी खतरनाक नाला बन गई है, लोग उसमें मतलब देख भी नहीं पा रहे, इतनी बुरी हालत हो गई है। ऐसा क्या 8 सालों में केंद्र सरकार से भी पैसा आ रहा है, अपनी राज्य सरकार से भी पैसा आ रहा है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं कर पा रहे अरविंद केजरीवाल जी, उसको गंदा नाला बना दिया जो हमारी आस्था का प्रतीक है, जो जिसको हम पूजते हैं यमुना जी को। संजीव बसेड़ी सवाल जो जी, 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 जी। जी। देखिए, सबसे पहले संजीव जी से आपने पूछा जमुना जी के बारे में बताओ, बिल्कुल गोल, कुछ नहीं बोले, साइलेंट, सिर्फ एमसीडी पर आरोप-प्रत्यारोप। आप उसके बाद देखिए अब मैं बोल रही हूँ, हैं? उसके बाद आपने बोला सड़कों पर आप जवाब दीजिए, फिर गोल, फिर आरोप-प्रत्यारोप, फिर एमसीडी पे आरोप-प्रत्यारोप, फिर चुप हो गए। फिर अपने आप ही बोलते हैं कि हमारी योगा की क्लासेस बंद करा दी। अरे भई, पहले प्रदूषण तो कम कर लो, लोग वैसे ही बीमार हो रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप चाह रहे हो कि वो बाहर निकले, योगा करें और फिर प्रदूषण के कारण वो हॉस्पिटल्स में जाए। उसके बाद उसका आपके पास आंसर नहीं है। आपने बोला था, अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था 11,000 बसें मैं दिल्ली में लेकर आऊँगा। अगर 11,000 बसें आज दिल्ली में आई होती तो प्रदूषण का स्तर बहुत कम हुआ होता। अनुराधा जी, मैं ठीक बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? आप बताइए, बसों की वजह से कितना प्रदूषण है दिल्ली में। सेकंडली आप बोल रेड रहे हैं, लाइट ऑन, देखिए गाड़ी आप ऑफ भी बोलिएगा, कर मेरे देते बाद हैं। आप बोलिएगा, मैं मना नहीं संजीव करूँगी। जी पहले मेरे इनको बाद आप। कंप्लीट कर लीजिए, लेट हर कंप्लीट पहले एक आराम से। आपने बोला कि रेड लाइट पर ऑन ऑफ का हम प्रक्रिया करते हैं तो उसको करने नहीं देते। अरे भाई, मुझे ये बताओ, 8 साल से आप रेड लाइट पर ऑन ऑफ के होर्डिंग लेकर आपका बंदा खड़ा हो जाता है, उससे आप प्रचार के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हो। आपने जो तो संजीव जी 28 उस पॉलिसी से आप उसमें उस तो कोई आपने जो प्रचार ही ये नहीं है। देखिए, सारिका जी आपने एक जो सेकंड एयर सारिका जी प्यूरिफाई, जो जो एक आपने सेकंड वॉलंटियर जनता खड़ा के है उसको पैसे क्यों से, प्रचार हो रहा है? जो एक आपने सेकंड जनता, जो सारिका आपने सारिका जन जी संजीव जी जो आपकी ये रेड लाइट ऑन जी मैं आपको कंक्लूड कर आंसर दीजिए। देती हूँ। जी, जी, मैं देखिए कंक्लूड कर लेता देखिए हूँ। अनुराधा हम जी, लोग एमपी का भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, मैं जो बोलूँ? कच्चे कर्मचारी हैं उनको एक पक्का सेकंड करेंगे। सारिका जी। ये लोग सैलरी देने की पोजीशन में भी नहीं है, सबको पहले वीक में महीने के। अब मैं बोलूँ? संजीव जी अब उन्हें सारिका जी को जवाब देने दीजिए। जी, जी। देखिए देखिए अनुराधा जी, संजीव जी ने से आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, किसी का भी संतुष्ट जनता को संतुष्ट करने वाला आंसर नहीं मिला। जमुना पे कुछ नहीं मिला, सड़कों पे कुछ नहीं मिला। इन्होंने जो प्रदूषण किया, रेड लाइट ऑन ऑफ का, उस पर इन्होंने कोई आंसर सटीक नहीं दिया। आप देखिए, दिवाली बैन हो जाती है प्रदूषण के लिए, लेकिन प्रदूषण के लिए काम नहीं होता। 28 हुँ। करोड़ का जो इन्होंने प्रोजेक्ट लगाया था सीपी में, एयर प्यूरिफाई, वो बंद पड़ा है। जनता को जवाब नहीं स्मोक देंगे ये, डाउन क्योंकि जनता का पैसा है। आप देखिए, इन्होंने बात की मेयर की, मैं नंबर 1 बोलती हूँ, मेयर की बात की कि भई आपके मेयर क्यों जमीन पर उतर कर काम नहीं कर रहे? तो संजीव जी, आप जाकर देखिए, हमारे मेयर क्या, हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी इस समय काम कर रहा है, और हमारा तो बूथ का कार्यकर्ता ही सक्षम है चुनाव को एक जिताने के स्टार लिए। कैंपेनर हमें में आप ज़रूरत बता ही दें नहीं है किसी मेयर का नाम? बड़े सारिका जी देखिए कार्यकर्ता आप की जरूरत क्यों हमें पड़ रही है? काम बोलना चाहिए था ना आपका। आप कि ये जो एमसीडी में भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार का उदाहरण तो गीता रावत एक बहुत बड़ा है, जो रिश्वत लेते पकड़ी गई, आपने उनका नाम नहीं बोला, आपको उनका नाम लेना चाहिए था, वो तो रंगे हाथों सारिका सीबीआई जी, ने उनको आपकी पकड़ा था, पार्टी के तो आपने राष्ट्रीय उनका नाम क्यों अध्यक्ष नहीं लिया? रिश्वत और लेते हुए आप मिले थे। हमारे पार्षद की कोई वीडियो दिखाइए, आपके तो कोई राष्ट्रीय सबूत दिखाइए, अध्यक्ष देखिए कोर्ट तो सबूत माँगती है ना, बंगारू आपने लक्ष्मण आज जी तक सबूत राष्ट्रीय नहीं दिखाया, अध्यक्ष आप रेड एडवोकेट है, हैंडेड लेकिन गीता रिश्वत रावत लेते का हुए नाम पकड़े नहीं गए थे। लिया आपने। आपने लिया कि भई एमसीडी जो है वो भ्रष्टाचार में है, लेकिन देखिए, आपने कोई सबूत नहीं दिया अनुराधा जी, हमें। मैं आप तो बिल्कुल सारिका मुद्दे जी की एडवोकेट है, बात बात आपको तो करूँ, सबसे बताइए पहले मुझे सबूत राइट देना जगह पे चाहिए खड़े था। हैं। अच्छा एक सेकंड संजीव जी सारिका जी जी, मैं वही आपको बोलना चाहती हूँ। हमारी जो पार्टी है, हमारा जो मुखिया है ना, वो ये नहीं बोलता कि ये कट्टर ईमानदार है। अगर लगता है कि ये कोई भ्रष्ट आदमी है, हमारे जो प्रधान सेवक है, उन्होंने बोला था, "ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा।" अगर उन्हें लगता है कि कहीं खामी है, तो हमारी पार्टी में उनकी जगह नहीं होती। लेकिन आम आदमी पार्टी में जो जेल मंत्री है, जिसके ऊपर जो एक रेपिस्ट से थेरेपी करा रहा है, वो भी आज जेल में 5 स्टार के मज़े ले रहा है। लेकिन हमारी पार्टी में अगर देखते हैं कि ये बंदा भ्रष्टाचार कर रहा है, तो तुरंत उसको निकाल दिया जाता है। इनकी पार्टी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर 2017 का उन्हें निगम निकाल निगम दिया, चुनाव सारिका जी क्योंकि हम अगर नगर उन्हें निगम निकाल की ही दिया तो बात मुँह कर खोल रहे हैं देंगे, इनके सारे काले सारिका चिट्टे खुल जाएँगे।
देखिए, ऐसा नहीं है अनुराधा जी, संगठन है, संगठन किसी को भी टिकट देगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिपीट होते रहेंगे। संगठन सबको मौका देता है, इसका मतलब नहीं कि पहले पार्षद था, उसका टिकट काट लिया या उसको टिकट नहीं दिया, इसने बेईमानी किया, इसने मुनाफा किया, ऐसा कुछ नहीं है। ये संगठन है हमारा, बहुत बड़ा संगठन है, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, सभी काम करते हैं और सभी को टिकट मिलना चाहिए। इस भावना से लगता है कि जिसको मिलना चाहिए उसको दे देते हैं, तो संगठन का मामला है। इसमें तो ऐसा नहीं है कि भई पहले पार्षद ने काम किया है या बेईमानी की है तो कैलकुलेशन करके देंगे, इसने भ्रष्टाचार किया तो ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। हमारा संगठन सबको इक्वल समझता है, टिकट का हर किसी का नंबर आएगा, कल को हो सकता है मेरा नंबर भी आए, सबका नंबर आता है। जरूरी नहीं कि पार्षद पहले पहले पार्षद भी हमारी तरह था, पार्षद को भी टिकट दिया तो वो पार्षद बना, अगली बार किसी और को मौका देंगे तो सबको मौका मिलता है, तो पार्टी है। हमारा हमारा जो खानदान है वो इतना बड़ा है कि सबको मौका देना चाहते हैं, जिसको मौका मिल रहा है वो उसका लुत्फ उठाता है, वो उसमें इस काम बार करता है, कोशिश जनता नहीं की की सेवा सारिका जी करता है। आपने, इस बार मौका मिल जाए आप। अनुराधा जी, मेरे पास इसका सटीक आंसर है। देखिए, हर वर्ल्ड में आपने भी डिबेट किया, इसी मुद्दे पर पहले भी डिबेट की होगी, आपको भी मालूम है कि हर सिटी में, पंजाब का भी अभी तजेंद्र बग्गा जी गए थे, वहाँ का भी लैंडफिल साइट दिखाया था कि हर सिटी में जो मेजर सिटीज़ होती है, वहाँ पे घरों से कूड़ा निकलता है और एक साइट बना दी जाती है, जहाँ पर कि कूड़ा इकट्ठा होता है। तो दिल्ली में भी ऐसी 3 बनी हुई है, उसमें कोई नई बात तो है नहीं, सबको पता है, बहुत पहले से शीला दीक्षित जी के ज़माने से चला आ रहा है। और आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, आप कह रहे हो कि कूड़े के पहाड़ हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कितने कम हुए हैं पहले से। क्योंकि वो रोज कम होते हैं, रोज कूड़ा निकलता है, रोज कम होते हैं, रोज रिसाइक्लिंग होता है, रोज कुछ ना कुछ उसका बनता है। हमने उस वेस्ट से बहुत सारी चीजें भी बनाई हैं, जो इमारत बनने में चीजें लगती है, हमने वो भी उसको यूटिलाइज किया है। तो दिन प्रतिदिन वो कम हो रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने तो एमसीडी में एक मुद्दा उठाना था कि हमने वो मुद्दा उठाकर लाना है, उसको बुना लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो लैंडफिल साइट पर कूड़ा पड़ा हुआ है, वो यूटिलाइज हो रहा है, वो दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। लगभग 20 या 30 मीटर मेरा सवाल कूड़े के जो ये था पहाड़ है कि वो कम हुए हैं। 2025 में आप उसे देखिए, धीरे-धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी और निष्ठा के साथ काम करेंगे, अभी और अच्छे तरीके से काम करेंगे, अभी और उन उस वेस्ट से कुछ और नई टेक्निक लाएँगे कि उससे कुछ चीज़ बन सके। तो मैं कूड़े के पहाड़ के लिए बोलना चाहूँगी कि हर सिटी में होता है। इस पर कोई सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। कूड़ा तो रोज़ ही निकलेगा घर से, कूड़ा कहाँ जाएगा? कूड़े के लिए तो एक अलग स्थान बनता है, वो बना हुआ है। तो इसमें सियासत करने की ज़रूरत नहीं, इसमें लोगों को बरगलाने की ज़रूरत नहीं है। कूड़े के पहाड़ पहले से कम हुए हैं और हर सिटी में होता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी बताना चाहती हूँ सारिका कि जी एक इस सवाल तरह है, की देखिए बातों में आपको ना जवाब आएँ। देना चाहिए।